नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम अपने प्लांट्स में मिट्टी डाल रहे हैं, लेकिन वो मिट्टी हम कितनी डाल रहे हैं? आप देख रहे हैं एक प्लांट में मात्र इतनी ही मिट्टी डाल रहे हैं। और ये मिट्टी हम कम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आखिर इसमें ऐसा क्या है, आखिर ये इतनी पावरफुल क्यों है? हम अपने प्लांट्स में इतनी कम मिट्टी डाल रहे हैं और वो जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और साथ में फल भी हमें बहुत अच्छे दे रहे हैं। एक अच्छे पौधे के लिए, एक अच्छी मिट्टी तैयार करने के लिए हमें कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। ऑर्गेनिक पद्धति से या टेरेस के ऊपर में जब हम वर्क करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। जितनी हम खाद अपने गार्डन में डालते हैं, जितनी तरह की मिट्टी डालते हैं, इतना तो खेतों में भी नहीं पड़ती। खेतों में 2 बार की मिट्टी में ही फसलें तैयार हो जाती है, लेकिन घर में, टेरेस में हमें बार बार हर 20-21 दिन में, महीने में खाद डालनी पड़ती। कारण कंटेनर का पानी बह जाता है और खाद बह जाती है और हमारे पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं। और यही वजह है कि आज हम आपको फिर से एक नई मिट्टी बनाना बता रहे हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जो भी बिगनर्स हैं, जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि जो हम मिट्टी बता रहे हैं ये बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी 1 से 2 डज़न केले में ही तैयार कर सकता है और फूलों के साथ साथ फलों को और फलों के साथ सब्जियों को, तीनों की इसी तरह से देखभाल कर सकता है। हम यही चाहेंगे आप लोगों से, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक हमारे नए नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलते रहें। और चलिए अब हम आपको मिट्टी बनाना बता रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस कंटेनर में कोई भी होल नहीं है। ये कंटेनर जो है वो बिल्कुल फ्रेश कंटेनर है और इसमें मैं ये मिट्टी डाल रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इस कंटेनर में इतनी मिट्टी डाली है। आज हम आपको मिट्टी के बारे में ही बताना चाह रहे हैं। हमने आपको कई मिट्टी के बारे में वीडियोस दिया है और हम बार बार आप लोग को मिट्टी के बारे में ही बताते हैं, क्योंकि मिट्टी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके फल फूल जो है वो बहुत अच्छे बना सकती है। आप देख रहे हैं हमारे हर पौधों में कोई ना कोई सब्जियां हैं, फल हैं, वो लगे हुए हैं। कारण क्या है? हालांकि हमारे यहाँ राजमा बीन्स का जो सीज़न है वो जा चुका है, क्योंकि ये ज़्यादातर अगस्त और सितंबर में ही फलती है और इतना लेट तो हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन ये फिर भी अभी लास्ट तक फल दे रही है। कारण जब हम एक अच्छी मिट्टी, एक अच्छी खाद पौधों को देते हैं तो पौधे जो है वो खिलखिला उठते हैं और वो अपने समय से ज़्यादा चलते हैं। जैसे हम और आप बोलते हैं ना, अच्छा भोजन करेंगे तो हम ज़्यादा जिएंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो हम ज़्यादा दिन अच्छे रहेंगे। वैसे ही पेड़ पौधे हैं, आप उनको अच्छा खाना मतलब खाद, इस तरह की चीज़, अच्छी मिट्टी, अच्छी खाद देंगे, वो आपके पौधे ज़्यादा दिन चलेंगे और वो फल भी आपको उसी तरह से फ्रेश देंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको आज वीडियो देने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, आज जो मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मिट्टी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप लोग बनाते तो हैं लेकिन अपने अपने तरीके से, और मैं अपने अनुभव से इसको तैयार किया है। और मैंने कोशिश मेरी थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ऐसी मिट्टी तैयार करूं जो मुझे 1 साल बाद बहुत अच्छे से तैयार मिले। तो ये जो है मेरी दूसरे साल की मिट्टी है। इसके पहले जो मैंने मिट्टी तैयार करी थी तब हम आपके साथ में जुड़े हुए नहीं थे। दूसरी बार जब मैंने तैयार किया तो मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अब मैं ये तीसरी बार बना रही हूँ तो आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। उसके पहले मैं ज़्यादातर केले को डायरेक्ट डाल देती थी,
तो मैंने देखा कई बार तो कीटों का हमला हो जाता था या किसी भी तरीके का। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे इस तरह से नहीं डालना है। तब मैंने खुद ये चीज़ को महसूस किया और मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अलग तरीके से मिट्टी तैयार करूं, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये मिट्टी तैयार कर रही हूं जो आपके सामने है। जैसे हम आप सभी जानते हैं, ये जो महीने होते हैं अगस्त से लेके नवंबर तक का, मतलब सावन से लेके कार्तिक तक का, ये जो 4 महीने हमारे होते हैं बहुत ही पावन महीने होते हैं। और इन पावन महीनों में फलों का मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक्री है। फल उतने ही बिक्री होते हैं और नारियल भी उतने ही बिक्री होते हैं। हमने गर्मियों में अप्रैल में आप लोगों से बताया था कि किस तरह से नारियल के जो क्वायर है उसको इकट्ठा करना है, लेकिन आज हम आपको फल को कैसे इकट्ठा करना है वो भी बता रहे हैं। हमने मार्केट से कुछ केले जो हैं वो इस तरह से इकट्ठा कर लिया है। आपको इन दिनों जहाँ से आप फल खरीदते हैं आप उनसे मांग सकते हैं, जो भी आपको पॉसिबल है। अब नहीं है तो आपके घर में जो आते हैं केले थोड़े बहुत, अगर छोटा गार्डन है तो 2 से 3 दर्जन केले, उससे ज़्यादा केलों की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा गार्डन काफ़ी बड़ा है और साल में मैं पूरी ठंड में इसी मिट्टी का मैं इस्तेमाल करती हूँ। आपको देखिए, अब हम ये बताना चाहेंगे कि मिट्टी को किस तरह से तैयार करना है एक अच्छी मिट्टी के लिए। सबसे पहले आप कंटेनर में आपके पास जो भी मिट्टी है, मेरे पास ज़्यादातर मैं चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करती हूँ, कारण जो इसका रस बहुत निकलता है केले का, और वो मिट्टी जो है वो पूरी रसों को सोखती है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने चिकनी मिट्टी डाला है। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी नहीं है तो आप बलुई मिट्टी ले सकते हैं, तो उसकी क्वांटिटी सबसे नीचे में ज़्यादा रखिएगा और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। जब ये त्योहारों का मौसम चलता है तो हमने आपसे कहा कि फल जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। हम सभी जानते हैं कि पूजे के हिसाब से जो फल है वो ज़्यादा आते हैं और उसमें प्रमुख फल होता है केला। ऐसे तो हम लोग हर तरह के फल खाते हैं, लेकिन उन फलों से ज़्यादातर छिलके निकलते हैं या थोड़ा रूटेन हो गया तो उसको हम डाल देते हैं इधर उधर। लेकिन पूजा में ख़ास तौर पर केले सबसे ज़्यादा आते हैं, और केला एक ऐसा है जो सबसे प्यारा खाद है पौधों के लिए। हम उसको पानी के रूप में बताते हैं, हम उसके पल्प को भी डालते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन हमें याद आ गया, वो हम शेयर कर दे रहे हैं आज। कई बार जब हम खादों के बारे में और सॉइल के बारे में बताते हैं ना, तो उसको आप लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। जैसे कि उसमें एक छोटी सी चीज़ जो छूट जाती है हमसे या आपसे, तो क्या होता है वो बहुत लंबा चला जाता है वो क्वेश्चन, वो सवाल। जैसे एक सवाल हमसे कई बार पूछा जा रहा है कि एलोवेरा आपने तैयार तो किया था, लेकिन जब आपने पौधों में डाला तो वो पौधे आपने नहीं बताए। इस बात को कम से कम 2 या 3 महीने हो गए होंगे जब हमने एलोवेरा का आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एलोवेरा को पूरे तैयार करना है। तो ये चीज़ हम आपको ये बता देंगे कि हम साल में सिर्फ एक बार 4 कंटेनर्स के एलोवेरा खाली करते हैं और नए कंटेनर्स लगाते हैं, और वो चारों कंटेनर्स को पूरे एलोवेरा खाली करके और उनका पल्प तैयार करके पूरी क्यारियों में डाल देते हैं। कई बार हम ये वर्क रात को करते हैं, क्योंकि जिस महीने हम ये काम करते हैं उस समय बहुत धूप होती है, और बारिश और धूप दोनों मिलाकर मौसम ऐसा होता है कि कई बार वीडियोस बनाने में हम सक्षम नहीं होते हैं। तो हमने इन क्यारियों में एलोवेरा पूरा डाला था, और उसका हमने आप लोग को एक बार बताया भी था कि लोबिया में हमने पूरा एलोवेरा, लोबिया के मिट्टी में हमने पूरा एलोवेरा का पल्प डाला है। तो शायद आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा, तो आप लोग को फिर से बता दूं कि एलोवेरा के ऊपर में अब जो वीडियो है वो मैं 1 साल के बाद ही बन पाएगा, जब मेरे घर में एलोवेरा तैयार हो जाएगा। क्योंकि एलोवेरा लिक्विड मुझे बाज़ार से मिल सकता है, लेकिन एलोवेरा के उतने पत्ते मुझे बाज़ार से नहीं मिल सकते, उसको मुझे अपने घर में ही तैयार करना पड़ेगा। तो वो मेरे अभी तैयार हो रहे हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने एलोवेरा आपके घर में है तो आप उसे तोड़िए,
बकेट में बंद करके रखिए, प्रतिदिन उसे चलाते रहिए। जब आप देखिए कि उसका पल्प तैयार हो गया है तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी में मिलाते रहिए। उसी से मिलती जुलती हम आपको ये मिट्टी बताने जा रहे हैं और यही कारण है कि हमने आपका सवाल इसमें जोड़ा है। तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि केले को आप अलग अलग तरीके से डालते हैं। अलग अलग तरीके से डालने के बाद में हम अपना उसके आनंद भी उठाते हैं कि हमारे पौधे कितने अच्छे हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो मिट्टी है हमारी, इसको हमने किस तरह से तैयार किया है। आप जैसे देख रहे हैं ये मिट्टी कितनी टाइट है बिल्कुल, और ये वही मिट्टी है जो बिल्कुल देखिए बिल्कुल भुरभुरी है। आप देख रहे हैं ना, इसके एक एक मिट्टी के दाने जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आपको इसे कैसे बनाना है वो हम बता रहे हैं। आपने देखा कि सबसे नीचे वाली लेयर में हमने फल जो है वो कम डाले हैं। अब आई हमारी ऊपर की लेयर। इसमें देखिए कुछ संतरे भी हैं। जब मंडी वाले इस तरह से जब फल देते हैं तो वो मिक्स फल दे देते हैं, तो संतरा भी अगर उसमें चला गया है तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं आप जैसे कि संतरे की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। इसके ऊपर आपको वापस मिट्टी डालना है। इस वक्त मैं मिट्टी कम डाल रही हूँ, कारण कि ये कंटेनर मुझे यहाँ से उठाना है और काफ़ी वेट हो जाएगा। इस कंटेनर को मैं लेयर बाय लेयर यहाँ तक पूरा फुल करूँगी। जब ये कंटेनर आपका पूरा भर जाए उसके बाद आप इसमें पैक ढक्कन लगा देंगे और इसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ आप रख दीजिए, जिससे कि जब उसमें कीट तैयार हो तो वो बाहर ना आने पाए। और इस तरह से इस मिट्टी को 6 महीने से 8 महीने के लिए बिल्कुल पैक कर दीजिए। और उसके बाद आप इसे बारिश में इस्तेमाल इस मिट्टी का मत करिए, कारण ये मिट्टी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है और बारिश में जब हम इनको पौधे में डालेंगे तो वो वहाँ से बह जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस मिट्टी को ज़्यादातर ठंड के मौसम में इस्तेमाल करिए। ठंड के मौसम में जब हम इस्तेमाल करेंगे इस मिट्टी को तो ये मिट्टी आपकी अभी से लेकर पूरी गर्मी आपकी बहुत अच्छी निकाल देगी। अपने सुविधा के अनुसार जितनी भी मिट्टी है एक छोटे बैग में भी तैयार कर सकते हैं। ये मिट्टी फूलों में भी काम आएगी, फलों में भी काम आएगी और सब्जियों में काम आएगी। देखिए जो गार्डनिंग है ना, वो सिर्फ देखने से ही नहीं, कुछ चीज़ जब हम करते हैं उसके अनुभव से भी हमें आने लगती है। और सबसे बड़ा होता है आपका अपना अनुभव। आप अपने अनुभव से इस तरह की चीज़ें करते जाइए और अपने गार्डन में अच्छी सब्जियां लेते जाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।